और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के रण में आज प्रियंका गांधी हुंकार भरेंगी। दौसा के सिकराय में ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस की दूसरी जनसभा होगी। इसमें सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा और पायलट भी मौजूद रहेंगे। निवाई के बाद राजस्थान में प्रियंका की दूसरी जनसभा है। पूर्वी राजस्थान की सियासत को सभा में साधने की कवायद शुरू हो गई है और पूर्वी राजस्थान में पानी को मुद्दा बना लिया गया है, जिसके चलते ईआरसीपी ने जन जागरण यात्रा का आगाज किया। 12 से 16 अक्टूबर को इस यात्रा का आगाज किया गया था, जो तमाम विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी थी। सभा से दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के वोट बैंक पर नजर साधने की कोशिश की जाएगी। प्रियंका गांधी द्वारा आज पानी को मुद्दा बनाकर 13 जिलों की 83 सीटों को साधने का प्रयास होगा। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग राज्य सरकार लगातार करती आ रही है और अब पानी के ऊपर सियासत शुरू कर दी गई है। पानी को मुद्दा बनाकर पूर्वी राजस्थान के तमाम जिलों में जन जागरण यात्रा की शुरुआत की गई। 16 अक्टूबर को 12 से इस यात्रा का आगाज किया गया और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। दिनेश, क्या कुछ अपडेट तैयारियों को लेकर के और किस तरह से ये जो सभा है इसका महत्व है, क्या मायने हैं इसके? जी देखिए, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साध रखा है। सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी ने इसे एक चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि 13 जिलों में 83 विधानसभा सीटें भी इस क्षेत्र में आती है। तो आज प्रियंका गांधी की दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में कांदोली के अंदर ये बैठक रखी गई है, क्योंकि पिछली बार पूरी राजस्थान में शानदार परफॉर्मेंस कांग्रेस की रही थी, जिसके बलबूते सत्ता में आने में कांग्रेस कामयाब रही। तो उस स्कोर को, उस कामयाबी को किस तरह बरकरार रखा जाए, उन 5 जिलों की सीटों के समीकरण, खासतौर से दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन सीटों के समीकरण कैसे साधा जाए, इसको लेकर तय रणनीति के तहत प्रियंका गांधी की सभा रखी गई है, जिसमें राजस्थान के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। उनके संबोधन होंगे, उनके भाषण होंगे और मकसद यही कि पानी को एक इमोशन और भावनात्मक मुद्दा कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही, क्योंकि कांग्रेस वहाँ के जो किसान वोट बैंक है उस पर उनकी नजरें, उनको समझाने की कोशिश कि अगर पानी आता, परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा मिलता तो आपकी तकदीर और तस्वीर बदल जाती। आपके खेतों में भरपूर पानी सिंचाई के लिए अवेलेबल होता तो खूब फसलें लहलाती, आपकी आर्थिक उन्नति होती और पेयजल के लिए पानी अगर आपको मिलता तो कभी पानी का संकट नहीं आता। तो इस तरह के मुद्दे को बुलाने की कोशिश बिल्कुल दिनेश, लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने प्रदेश का दौरा किया तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दी जाएगी। किस तरह से कांग्रेस अब इस बात को काउंटर कर सकती है? जनसभा में इस बात का काउंटर मिल सकता है? जी देखिए, बिल्कुल पिछली बार जब राजस्थान में भाजपा की सरकार थी और वसुंधरा की सभा थी, अजमेर सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में वापस आए तो इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस मांग को नहीं माना और सीएम गहलोत आरोप लगाते हैं कि राजस्थान से इस बात के मंत्री है गजेंद्र सिंह, लेकिन फिर भी परियोजना को नेशनल लेवल का दर्जा नहीं दिला सके। तो उसके बाद इस पूरे मुद्दे को एक तरह से लपक लिया है सीएम गहलोत और कांग्रेस ने, इसको भुना लिया और इसी मुद्दे के बलबूते इस राजस्थान में इसको उन्होंने चुनावी मसला भी बना दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें रोड़ा अटका रही है। तो किसान वोट बैंक के मन में, दिमाग में ये बात बताने की कोशिश यात्रा और सभा के जरिए। जी दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर जुड़ेंगे आपके साथ में, आप बने रहिए।